बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल आपने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वापस जेल को रवाना हो गए और उनको बाकायदा तौर पे एक रैली की शक्ल में ले जाया गया। थोड़ा सा पीछे आ जाएं कि नवाज़ शरीफ साहब जब जेल में थे तो ट्वीट्स आते होते थे कि नवाज़ शरीफ साहब बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उनको एंजाइना का मसला हुआ है, 3-4 अटैक हुए हैं, लेकिन उनको कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ़ दे दिया और कि चलें ठीक है, आप 6 हफ़्ते आपके पास हैं, आप इलाज करवा लें। उससे पहले डॉक्टर्स जो हैं वो ये सजेस्ट कर चुके थे कि अब एक वाहिद जो है वो है एंजियोग्राफ़ी। वो है एक मसला, अगर एंजियोग्राफ़ी करवानी है तो वो करवाई जा सकती है, लेकिन एंजियोग्राफ़ी उन्होंने नहीं करवाई और ये कहा कि ये डॉक्टर लॉरेंस जो हैं वही इस बारे में कोई डिसाइड करेंगे, वही उनके मुआलिज हैं और वही ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो समझते हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपके पास 6 हफ़्ते हैं, आप पाकिस्तान में रहते हुए जैसा चाहें इलाज करवा सकते हैं। लेकिन इन 6 हफ़्तों में हमने देखा कि किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट संजीदा जो कोशिश है वो नहीं की गई और जो दिल का मामला कहा जा रहा था बहुत ज़्यादा ख़राब है, उस तरफ भी नहीं, बल्कि वो सिर्फ़ अपने हॉस्पिटल शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स आते और जाते रहे और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें हुई, अदरवाइज़ बातचीत हुई। शहबाज शरीफ साहब के साथ उनका सलाह मशवरा चलता रहा। फिर शहबाज शरीफ साहब लंदन चले गए उनकी इसी दौरान। तो ये सारी चीज़ें थीं और डॉक्टर लॉरेंस भी इस दौरान गायब हो गए। तो जब हम ये कहते थे कि ये एक पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए सब कुछ किया जा रहा है और ये बीमारी इन फैक्ट ऐसी संजीदा बीमारी नहीं है कि उसकी बुनियाद पे ये सब कुछ कहा जाए, बल्कि पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। तो वही पॉलिटिकल मोटिव्स जो हैं वो हमें देखने को मिले और 6 हफ़्ते पूरे हो गए और उससे पहले एक रिव्यू पिटीशन फ़ाइल कर दी गई। रिव्यू पिटीशन का हमें पता ही था कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए वो भी ख़ारिज हो गई। ख़ारिज हुई तो अगेन कि नवाज़ शरीफ साहब की ख़राबी और सेहत की वजह से ज़मानत हासिल की गई थी। अब वाक़तन अगर मियाँ साहब बीमार हैं और इतने बीमार थे तो फिर तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दिल का जो मरीज़ है उसको तो रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो फ़ैसला किया गया कि उनको रैली की सूरत में लेके जाएंगे। अब रैली में भी इसलिए कि अपना रीलॉन्चिंग हो जाए मरियम बीबी की और सियासी रीलॉन्चिंग। तो पहले हमज़ा शहबाज के बारे में था कि जी वो आ रहे हैं, फिर मरियम बीबी का कहा गया कि नहीं वो, फिर दोनों का फ़ैसला हुआ कि दोनों होंगी। तो लोग उसमें ये था कि रिस्पांस चेक करना था। तो जो आज़ाद ज़राए हैं, स्पेशल ब्रांच है, इंटेलिजेंस की मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ हैं, तो उनकी तादाद के मुताबिक 3 से 5 हज़ार लोग जो थे वो थ्रू आउट उनके साथ थे। जबकि इस दौरान MNAs और MPAs जो लाहौर के थे, टिकट होल्डर्स थे, उनसे 50-50 हज़ार रुपये कलेक्ट किया गया। फ़ंड भी ये भी अमाउंट थी कि आप से ज़्यादा लोगों को लेके आना है। तो लाहौर जो है वो बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे इनके MNAs भी हैं और अच्छा खासा वोट बैंक लाहौर से। तो अगर 5,000-7,000 लोग थे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि लोगों ने भी उस तरीके से रिस्पांस नहीं किया जैसे कि करना चाहिए था, वरना तो वहाँ पे जमे गफ़ीर होना चाहिए था।
और दूसरा ये कि मियाँ साहब जाते जाते जो गुफ्तगू करके गए, उन्होंने कहा कि मुझे जो सज़ा दी जा रही है, जो जुल्म किया जा रहा है, वो मैं भी जानता हूँ और जो सज़ा देने वाले हैं वो भी जानते हैं, और ये जुल्म की स्याह रात ख़त्म होगी। तो मियाँ साहब अभी भी ये बात नहीं मान रहे कि उन पे कोई करप्शन के केसेस हुए हैं। एहतसाब अदालत ने उनको सज़ा दी है और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम उनको दिया गया। GIT के सामने सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा, फिर एहतसाब अदालत का मरहला आता है वहाँ पे भी, लेकिन मियाँ साहब ने सिर्फ मनी ट्रेल देनी थी, वो नहीं दी। तो अभी भी वो इस सारे को पॉलिटिकल टच देने की कोशिश कर रहे हैं और इसको सियासी मसला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इत्तला ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी उनके इस तरीक़े को पसंद नहीं किया, क्योंकि वो चाह रहे थे, जो चाह रहे हैं वो हैं कि कोई बीच बचाव का रास्ता निकाल के निकला जाए। लेकिन मरियम बीबी ने मज़ाहमत का रास्ता अख्तियार किया और रिएक्ट, एक ये भी है कि ये रिएक्ट है कि अगर आप हमें कोई सॉफ्ट सी प्ली बारगेन नहीं देंगे, सख्त शराइत आयद करेंगे, तो फिर हम ये हमारी सियासी जिद्दोजहद हमारा रास्ता होगा। तो ये भी एक चीज़ थी। लेकिन कल जब मियाँ साहब ने गुफ्तगू की तो मियाँ साहब गुफ्तगू कर रहे थे, मरियम बीबी पीछे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कह रही थी, और इसका मतलब ये था कि नवाज़ शरीफ साहब और मरियम बीबी एक हैं। इस दौरान हमजा शहबाज का कोई रिस्पांस हमें नज़र नहीं आया। फिर शहबाज शरीफ साहब भी खामोश रहे और मुस्लिम लीग नवाज़ के भी वो लोग जो मफाहमत के ख़्वाह हैं, कोई जो उनका इस बयानी को नहीं मानते, वो भी नहीं गए, बल्कि बहुत सिलेक्टेड लोग थे। MNAs, MPs, पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो भी बहुत सिलेक्टेड लोग थे जो उस रैली में शरीक थे। शायद खाकान अब्बासी साहब हमें नज़र आए, मुशाहिदुल्लाह ख़ान नज़र आए। तो ये चीज़ें हैं। तो ये ज़ाहिर करता है कि मामलात कुछ रुख से गए हैं, सहम गए हैं। अब शहबाज शरीफ साहब की वतन वापसी कब होती है, फिर आके मामला कहाँ से वो जोड़ते हैं, ये उसका इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब जो कि हेल्थ ग्राउंड पे जिन्होंने ज़मानत ली थी, उन्होंने अपनी हेल्थ के अलावा बाकी सारे काम किए और वापस जेल चले गए। फिर एक सबसे जो ख़तरनाक चीज़, एक बड़े हादसे से अल्लाह ताला ने बचाया है। आज दादा दरबार के पास, दादा दरबार साहब लाहौर में ख़ुदकुश हमला हुआ एलीट फोर्स की गाड़ी पे, और उसमें 10 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए और ख़ुदकुश हमला था। अगर खुदा न खास्ता, क्योंकि यही अलर्ट कल नवाज़ शरीफ साहब को भी जारी किया गया था और बताया गया था कि सिक्योरिटी का मसला है, आप रैली ना निकालें, लेकिन इसके बावजूद रैली निकाली गई। और अगर खुदा न खास्ता ये सारा मामला इस रैली के साथ हो जाता, ये ख़ुदकुश हमला जो है वो इधर आ जाता और इसमें कोई ना कोई नुकसान हो जाता, तो आप ख़ुद सोचें कि कितना बड़ा एक अनरेस्ट होना था पाकिस्तान में। क्योंकि ये उस रैली के कोई 8-10 घंटे के बाद ये ख़ुदकुश धमाका हुआ है, दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है उसी शहर में, लाहौर में। तो पहले भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी इसी तरीके से दहशतगर्दी का निशाना बन चुकी हैं, और रात इसी तरीके से नवाज़ शरीफ साहब, मरियम बीबी और हमज़ा ये सारे बाहर थे। और ये अगर खुदा न खासा ये हो जाता तो फिर ये कहना था कि ये एक बाकायदा प्लांटेड किस्म की कार्रवाई है,
ये सारे इशारे जो हमारे लिबरल दानिश्वर हैं, लाइक माइंडेड हैं, उन्होंने ये कहना था कि ये तो सारा कुछ किया ही एजेंसीज़ ने है और ये सारा इल्ज़ाम हमारे ही इदारों पे थोप देना था कि ये जनाब खुदकुश हमला ये करवाया है। तो चीज़ें बहुत सारी अभी भी पक रही हैं। पाकिस्तान अभी भी अंडर थ्रेट है और ना सिर्फ बैरूनी अनासर की वजह से, अंदरूनी तौर पे भी, क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद हो रहा है और ये अमल दरामद जैसे जैसे इसकी ज़द में मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स आ रहे हैं और नेशनल एक्शन प्लान का दायरा वसी हो रहा है, उसी तरीके से ये रिएक्शन भी हो रहा है। दूसरा, ये जो ख़ुदकुश धमाका है, ये किसी भी सूरत में मैं इसको इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि इसमें इंडियन और अफ़गान इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, क्योंकि हमें बालाकोट के बाद जब से तैयारे गिराए हैं उसके बाद हमें ये जहन में रखना चाहिए कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ये खुलेआम कह चुके हैं कि हम इसका बदला लेंगे और पाकिस्तान से के अंदर घुस के हम उनका इसका इंतकाम लेंगे। तो आप कोयटा में देख लें, जो हमारे नेवी के और एयरफोर्स के जवान शहीद किए गए, वो भी ईरान से दहशतगर्द आए थे। उसके बाद हज़ारा टाउन सब्ज़ी मंडी में हुआ वाक़या वो, और फिर ये अब लाहौर में एक तवील अरसे के बाद ये ख़ुदकुश धमाका हुआ है। तो इस ख़तरे को हमें देखना चाहिए और उन सारी चीज़ों को रिविज़िट करना चाहिए, और नवाज़ शरीफ साहब हों या कोई और सियासी रहनुमा, अगर उनको कोई थ्रेट अलर्ट जारी किया जाता है तो उसको संजीदगी से लेना चाहिए।